हेलो दोस्तों। एक बार की बात है। एक बूढ़ी औरत शहर के सबसे बड़े बैंक में कुछ पैसे जमा कराने के लिए आई। उसने मैनेजर से कहा, मुझे कुछ पैसे इस बैंक में जमा कराने हैं। मैनेजर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे जमा करने हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, होंगे कोई 10 लाख रुपए। मैनेजर औरत की यह बात सुनकर चौंक गया और बोला कि तुम करती क्या हो और तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से है। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ शर्त लगाती हूँ। मैनेजर खुश होकर बोला, वाह क्या बात है, आपके पास तो काफ़ी पैसा है। मैनेजर ने कहा, कमाल है, आपने शर्त लगाकर इतना पैसा कमा लिया। बूढ़ी औरत बोली, इसमें कमाल की क्या बात है बेटा, मैं तो अभी 1 लाख रुपए की शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने अपने सिर पर विग लगा रखी है। मैनेजर हंसते हुए बोला, नहीं माताजी, मैं तो अभी जवान हूँ और मैं विग नहीं लगाता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, तो शर्त क्यों नहीं लगाते हो। मैनेजर ने सोचा, यह बुढ़िया पागल हो गई है, 1 लाख रुपए गंवाने पर तुली है, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। मुझे तो मालूम ही है कि मैं विग नहीं लगाता। मैनेजर 1 लाख की शर्त लगाने को तैयार हो गया। बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि मामला 1 लाख रुपए का है, इसलिए मैं कल सुबह ठीक 10 बजे अपने वकील के साथ आऊंगी और उन्हीं के सामने शर्त का फैसला होगा। मैनेजर ने कहा, ठीक है, बात पक्की। मैनेजर को रात भर नींद नहीं आई। वह 1 लाख रुपए और उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह ठीक 10 बजे बुढ़िया अपने वकील के साथ मैनेजर के कैबिन में पहुंची और कहा, क्या आप तैयार हैं। मैनेजर ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, वकील साहब भी यहाँ मौजूद है और बात 1 लाख की है, तो इसलिए मैं तसल्ली करना चाहती हूँ कि सचमुच आप विग नहीं लगाते, इसलिए मैं अपने हाथों से आपके बाल नोच कर देखूंगी। मैनेजर ने पल भर सोचा और कहा, ठीक है। मामला 1 लाख का था तो बूढ़ी औरत के नज़दीक आई और मैनेजर के बाल नोचने लगी। उसी वक्त अचानक पता नहीं क्या हुआ, वकील साहब अपना माथा दीवार पर ठोकने लगे। मैनेजर ने कहा, अरे वकील साहब को क्या हुआ। बूढ़ी औरत बोली, कुछ नहीं, इन्हें सदमा लगा है। मैंने 5 लाख की शर्त लगाई थी कि आज सुबह 10 बजे मैं शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल नोच कर दिखा दूंगी। बैंक मैनेजर को यह बात सुनकर बहुत झटका लगा और वह अपने शर्त लगाने के बारे में सोचकर अफसोस करने लगा। वह अपने शर्त लगाने पर पछता रहा था और बूढ़ी औरत ने मैनेजर का बेवकूफ़ बना दिया।